22 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने गुजरात बचाना मुश्किल होता जा रहा है और ये बात अंदर खाने बीजेपी कार्यकर्ता और गुजरात बीजेपी के नेता अच्छी तरह से समझने भी लगे हैं। भले ही मिनिस्ट्री मीडिया मोदी अमित शाह की गुणगान कर रहा हो, लेकिन गुजरात में मोदी अमित शाह की रैलियों से जनता नदारद है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि मोदी की रैलियों में हजारों कुर्सियां यूं खाली दिख रही है। यही बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब है। मोदी की रैलियों में यूं खाली कुर्सियां बीजेपी को बेचैन करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, संगठन के मुखिया अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है। ये खाली कुर्सियां गुजरात में बीजेपी की जमीनी हकीकत बताने के लिए काफी है। दूसरी तरफ पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में लाखों लोगों की मौजूदगी से मोदी की नींद उड़ गई है। हार्दिक पटेल की रैली में पाटीदारों की यह सबसे बड़ी रैली 3 दिसंबर की है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हार्दिक की इस रैली के बाद गुजरात बीजेपी के नेता के हौसले पस्त हो गए हैं और खुद को बेसहारा महसूस करने लगे हैं। यानी बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि भले ही मेनस्ट्रीम मीडिया मोदी मोदी कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि मोदी अमित शाह के लिए इस बार गुजरात जीतना मुश्किल तो है। नोटबंदी, जीएसटी और मोदी के 3.5 साल कार्यकाल को भी जनता आंक रही है, क्योंकि साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने जिस तरह से देश की जनता के सामने भरोसा जगाया था, वो 3.5 साल में कुछ होता दिख नहीं रहा है। इतना ही नहीं, विकास विकास कहने वाले मोदी अमित शाह राहुल के सामने हिंदू बनाम गैर हिंदू का मुद्दा उछालकर गुजरात चुनाव को धार्मिक रंग देने की पूरी कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। गुजरात का सियासी मिजाज इस बार बदला बदला सा दिख रहा है। यही बीजेपी के लिए मुश्किल है। मोदी अमित शाह को लगता था कि गुजरात में बीजेपी को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन राहुल गांधी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश शिवरानी की जाल में बीजेपी चारों तरफ से घिरती दिख रही।